कल हम अलैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, कायिक जनन हो गया था। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार हमने पढ़ा था क्या? विखंडन। अब विखंडन दो तरीके से हुआ था, दो भागों में बटा था जीव, तो उसे कहा था हमने द्विखंडन। और जो दो से अधिक भागों में बटा था जीव, तो वो क्या कहलाता? बहुखंडन या बहुविखंडन। आज जो हमें अगली टेक्निक करनी है वो क्या पढ़ना है? पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन क्या होता है? ये पंखे बंद कर दो, ये वाला। अब पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजनरेशन। अब आप देखो, केचुआ देखा है आप लोगों ने? केचुए के ऊपर हमारा पैर पड़ जाए या किसी कारण से साइकिल से निकल जाए ना, तो उसके 2-3 टुकड़े हो जाए, तो केचुआ मर जाएगा क्या? नहीं। और हमारे ऊपर से कोई वाहन निकल जाए तो हम तो मर जाएंगे। ठीक है। एक आपने छिपकली देखी है, छिपकली की पूंछ टूट के गिर जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखते हैं हम छिपकली के पूंछ आ जाती है। हमारी ये उंगली कट गई तो क्या 15-20 दिन, 2-3 महीने, 1-2 साल बाद यहाँ उंगली आ जाएगी क्या? तो ऐसा क्यों? केचुआ टूटा, जितने भाग में टूटा वो उतने नए केचुए बन गए। छिपकली में पूंछ आ गई और हमारे अंदर कुछ भी नहीं हुआ, खाली घाव की मरम्मत हो जाएगी। मतलब प्रकृति में सभी जीवों के लिए ये क्षमता होती है पुनरुद्भवन की क्षमता। किसी में तो पूरा जीव बन जाता है, किसी में क्षतिग्रस्त अंग का निर्माण होता है, और किसी में उस क्षतिग्रस्त भाग की क्या होती है? सिर्फ मरम्मत होती है। तो यही प्रक्रिया, यही क्षमता क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। अब जहाँ पर भी पुनरुद्भवन शुरू होता है, जिस अंग में या जिस कोशिका में, उस कोशिका में क्या होता है? तेजी से विभाजन होता है, और इसके द्वारा क्या हो रहा है? या तो कोई जीव शरीर बन रहा है, कोई अंग बन रहा है, या क्षतिग्रस्त भाग का विकास हो रहा है। तो ये कोशिकाएं सेम टू सेम उन कोशिकाओं के समान होती है जो भ्रूण का विकास होता है फीमेल के गर्भाशय में। उन्हीं कोशिकाओं के समरूप है ये, क्योंकि इनसे भी आगे चलकर जीव शरीर या जीव अंग बन रहा है। इसलिए ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्लास्टेमा। और ये कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये है अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार। ठीक, अब देखो तीसरा प्रकार जो हमें देखना है, बडिंग, या जिसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन। ये किन में पाया जाता है पुनरुद्भवन? सिलेंड्रेट्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, हमें पाया जाता है, सभी जीवों में। लेकिन हर संघ के जीवों में इसकी कैपेसिटी, जो क्षमता है, जो क्या होती है? अलग अलग होती है। अब मुकुलन। मुकुल मीन्स बड। जैसे ये कोई जीव है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ये ठीक। जब इसमें मुकुलन होना होगा तो क्या होगा? इस जीव के अंदर ऐसे थोड़ा सा उभार उत्पन्न होगा। क्या? ऐसे छोटे छोटे उभार उत्पन्न होंगे, और ये उभार ही क्या कहलाते हैं? मुकुल, या इनको क्या कहते हैं हम? बड। इंग्लिश में इसको बडिंग कहते हैं। तो यहीं पे हमने मुकुलन से लिया मुकुल, या बडिंग से लिया बड। मतलब पेतरक कोशिका में, पेतरक जीव में छोटे छोटे से उभार उत्पन्न होते हैं, जो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? ये पेतरक जीव के समान क्या होते हैं? ऐसे वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये भी कौन सा प्रकार है हमारा? समझ में आया? ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है। अब एक और प्रकार है अब
जो एक और है हमारा कौन सा तीसरा प्रकार, सॉरी चौथा कौन सा है, को बीजाणु निर्माण। ये बीजाणु निर्माण किन में होता है, जनरली जितने भी कवक हैं, कवक होते हैं फंगस, उनके अंदर पाया जाता है। और इनमें जो माइसीलियम है, जो उनका शरीर है, ऐसी धागेनुमा रचनाओं के रूप में पाया जाता है। और जब इनमें अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब ऐसी गोलाकार रचनाओं का निर्माण हो जाता है इन माइसीलियम के ऊपर की तरफ। ठीक, ये कहलाती है गोलाकार ऊपर की रचना बीजाणु नानी, जिनके अंदर बीजाणु या स्पोर का निर्माण होता है। और इस कोशिका के अंदर यहाँ पर देखो अभी एक स्पोर है, एक केंद्रक है, इसमें आगे चलकर क्या होंगे, बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे, अब ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब परिपक्व होंगे और अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब इस बीजाणु धानी की बाहरी भित्ति क्या होगी, फट जाएगी और ये बीजाणु क्या होंगे, जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर अंकुरित होकर एक नया माइसीलियम की बॉडी बना देंगे। इस तरीके से यहाँ भी हमको किसी बीज की ज़रूरत पड़ी या फिर हमको कोई 2 जीव की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ मान लो 1000 स्पोर होंगे तो वो 1000 स्पोर क्या करेंगे, विकसित होकर नए 1000 माइसीलियम बना देंगे, राइजोबस बना देंगे। इस तरीके से ये अलैंगिक जनन, ये हमने कितने प्रकार पढ़े, खंडन, इसमें द्विखंडन या बहुखंडन था, फिर पुनरुद्भवन, फिर तीसरा क्या पढ़ा हमने, कुलन, और ये चौथा हो गया बीजाणु निर्माण। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद देखो बेटा एक बहुत ही छोटी टर्म आती है, ऊतक संवर्धन। क्या जानते हो ऊतक संवर्धन क्या होता है? ये है ऊतक संवर्धन। अब पहले तो आप बताओ ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में एक समान होता है, वो क्या कहलाता है? ऊतक। अब जैसे ये कोशिका है, कोशिका में कोशिका विभाजन हुआ, 1 से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, इस तरीके से क्या हुआ, कोशिकाएं बन गई, सभी एक जैसी है, तो ये क्या कहलाता है? ऊतक। अब यहाँ पर ये तो प्राकृतिक प्रोसेस है। अब हम चाहते हैं हमारे फायदे के लिए एक कोशिका से असंख्य कोशिकाएं बनाएं और उनको एक प्लांट के रूप में विकसित करें, तो ये तकनीक क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन। जीव शरीर के अंदर तो हो ही रहा है, लेकिन हम प्रक्रिया कहाँ कराएंगे? लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला में कराएंगे। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये मैंने एक गाजर लिया है, ये गाजर है, इससे क्या करा हमने? एक कोशिका पृथक करी। मुझे गाजर उगाने के लिए गाजर के बीज चाहिए। अब मैं इस एक कोशिका से देखो हजारों पौधे तैयार कर लेंगे। ये कोशिका पृथक करी, इस कोशिका को हमने कहाँ पर रखा? ये कोशिका पे हमने रखा कहाँ पर? संवर्धन माध्यम में रखा। जैसे हमको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तो इस कोशिका को इस संवर्धन माध्यम से क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। और ये कोशिका क्या करेगी? वृद्धि करेगी, 1 से 2, और यहाँ पर क्या होगा? असंख्य कोशिकाओं का समूह तैयार हो जाएगा। पोषण ग्रहण करके कोशिका विभाजन होगा, तो असंख्य कोशिकाओं का समूह तैयार हो गया। तो ये असंख्य कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक, या इसका एक और नाम है बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, जिसको हमने संवर्धन माध्यम में तैयार किया है, ये क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। और चूंकि हमने संवर्धन माध्यम में बहुत सारे ऊतक तैयार करे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन।
अब आगे हमें और चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, और संवर्धन माध्यम लेंगे और इन कोशिकाओं को उसी में पड़ी रहेगी। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, हर कोशिका से ऐसी छोटी छोटी रचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये ऊपर वाली रचना प्रांकुर कहलाती है, नीचे वाली रचना मूलांकुर कहलाती है। और थोड़े समय बाद फिर देखते हैं हम कि जितनी भी कोशिका है, हर कोशिका के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर से क्या हुआ, हर कोशिका में ये छोटी छोटी जड़ें और ऐसा शिशु पौधा ऐसा। कहाँ तैयार होंगे, ये जितनी कोशिकाएं हैं उससे ही क्या होंगे, यहाँ ऐसे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो देखो यहाँ एक कोशिका थी और एक कोशिका से मान लो ये 10 है, तो 10 पौधे तैयार हो गए। तो हुआ क्या नहीं हुआ, एक प्रकार का जनन ही है, और ये भी अलिंगी जनन के अंतर्गत, लेकिन इसको हम करवा रहे हैं और ऊतक का संवर्धन करा रहे हैं संवर्धन माध्यम में, इसलिए ये क्या कहलाया, ऊतक संवर्धन। और इस तकनीक के द्वारा हम एक कोशिका से असंख्य पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये तकनीक कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी सूक्ष्म रचना का ही हमने क्या करा, प्रवर्धन किया। ठीक है।